नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। श्री मरुधर केसरी पावन धाम एवं श्री रूप रजत पावन धाम जैतारण में द्वय महापुरुषों की समाधि के दर्शन करने के पश्चात पावन धाम परिसर में विराजित परम पूज्य श्रमण संघीय प्रवर्तक मरुधरा भूषण शासन गौरव संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी मारासा पूज्य उपप्रवर्तक तपस्वी रत्न ज्योतिष सम्राट श्री अमृत मुनि जी मारासा आदि थाना 6 एवं महाश्रमणी राजस्थान सिंघनी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा अध्यात्म योगिनी मरुधरा शिरोमणि उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या महासती डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा आदि थाना 7 तथा विराजित अनेक महासाध्वी वृंदों के दर्शन लाभ एवं शुभाशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेमचंद जी बैरवा, कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत का पावन धाम ट्रस्ट की ओर से अभिनंदन किया गया। गुरुदेव प्रवर्तक श्री सुकन मुनि जी मारासा ने आशीर्वाद स्वरूप फरमाया कि राजनेता हो या धर्मनेता हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखे, क्योंकि सकारात्मकता हीरे की वह कणी है जो शीशे के अनपेक्षित भाग को हटाकर शेष भाग को उपयोगी बना देती है। उप प्रवर्तक श्री अमृत मुनि जी मारासा ने फरमाया, स्वार्थ से हटकर परमार्थ के स्तर पर जीने की कला को सीख लिया तो सफलता व्यक्ति के चरण चूम लेती है। उपप्रवर्तिनी सद्गुरु वर्या डॉक्टर श्री राजमती जी महाराज साहब ने फरमाया कि जनकल्याण के कार्यों में सदैव तत्पर रहे, राष्ट्र के प्रति जागरूक रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। हाईकोर्ट ने अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी व योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष पदमचंद मेहता व कल्याण सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि राजस्थानी भाषा प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 में भी ये प्रावधान किया गया है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। रीट में उर्दू, सिंधी, गुजराती, अंग्रेजी को स्थान दिया गया है, जो मात्र कुछ हजार लोगों द्वारा बोली जाती है। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बीएल भाटी ने बताया कि सरकार इसके लिए प्रयासरत है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 जुलाई को मुकर्रर करते हुए राज्य सरकार को राजस्थानी को रीट में भाषा के तौर पर शामिल करने की संभावना तलाश करने के निर्देश दिए हैं। उपखंड अधिकारी मसूदा कुलदीप सिंह शेखावत ने उपखंड मुख्यालय पर मसूदा के गांधी चौक एवं गढ़ चौक मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति सप्लाई का स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम शेखावत ने पानी के प्रेशर के साथ पानी की गुणवत्ता की जांच की। मौके पर गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई एवं पानी का प्रेशर संतोषजनक पाया गया। इस दौरान मौके पर उपस्थित सहायक अभियंता जलदाय विभाग मसूदा शिवदेव गहलोत को आगामी दिनों में गर्मी के बढ़ते हुए तापमान एवं हीट वेव के मद्देनजर मसूदा कस्बे की पेयजल आपूर्ति को सुचारू रखने हेतु विशेष प्रबंध करने के दिशा निर्देश प्रदान किया। इस दौरान मौके पर कनिष्ठ अभियंता जलदाय विभाग संदीप कुमार एवं उपखंड कार्यालय से लोकेश कुमार आदि मौजूद रहे। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दोनों में आयोजित अभिरुचि शिविर में युवा बालिकाएं और नन्हे मुन्ने बच्चे बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ भाग ले रहे हैं। अभिरुचि शिविर की प्रकल्प प्रभारी रेखा मंत्री एवं अंजू शास्त्री ने बताया कि शहर के सापंदा रोड स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन स्कूल में गत 17 मई शुक्रवार से अभिरुचि शिविर में कुल 12 तरह की विधाओं की क्लास लगाई जा रही है, जिसमें ब्यूटिशियन के लिए प्रशिक्षिका ब्यूटिशियन रेखा पांचाल, ड्राइंग जूनियर के लिए गौरव पोपटानी, मेहंदी के लिए नेहा सोनी, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डॉक्टर आजाद सर, कर्सिव राइटिंग सोनाली राठी,
डांस सीनियर सचिन शर्मा, ढोलक योगिता वासवानी, डांस जूनियर पलक दाधीच, सिलाई मोनिका कोरवानी, ड्राइंग सीनियर शंकर लाल वैष्णव, आर्ट एंड क्राफ्ट सांवल सिंह, क्ले आर्ट अनुराधा सोनी, जूडो कराटे नीलेश नामा एवं कुकिंग भावना पोपटानी द्वारा कुशलतापूर्ण प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभिरुचि शिविर में परिषद शाखा की ओर से सरोज साहू, राधा विजय, कैलाशी सोनी, मोना टेलर, अनुराधा बांगड़, सीमा लखोटिया एवं महिला प्रमुख ममता विजय, अंजू शास्त्री, शकुंतला बियानी सहित कई महिला सदस्याएं सहयोग प्रदान कर रही हैं। सेशन कोर्ट अजमेर की पोक्सो संख्या 1 की अदालत ने बुधवार को पोक्सो की विभिन्न धाराओं तथा बलात्कार के आरोपी बोनी चौधरी पुत्र मंगलाराम जाट निवासी पवालिया को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी बोनी के अधिवक्ता सत्यनारायण हावा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सरवाड़ में दिनांक 18 जून 2023 को नाबालिग बालिका के बड़े पिताजी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है तथा उसके साथ कोई गंभीर वारदात कर सकता है। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने 18 जून को बालिका को दस्तयाब किया, जिस पर उसने आरोपी के खिलाफ बलात्कार करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की। आरोपी के खिलाफ अभियोजन की ओर से 10 गवाहों के बयान करवाए गए तथा बहस के दौरान आरोपी के अधिवक्ता सत्यनारायण हावा ने तर्क प्रस्तुत किए कि अभियोजन अभियोत्री के नाबालिग होने के संबंध में तथ्य प्रमाणित करने में विफल रहे हैं तथा अभियोत्री ने अभियुक्त के साथ स्वेच्छा से जाने की बात कही थी, इसलिए किसी भी प्रकार के अपराध का गठन नहीं होता है। आदि तर्कों से सहमत होते हुए पोक्सो जज ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी की ओर से एडवोकेट सत्यनारायण हावा, अरविंद सिंह, प्रवीण चौधरी, संदीप मीणा ने पैरवी की। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर गया हूँ सेशन कोर्ट अजमेर में। यहाँ की पोक्सो संख्या 1 की अदालत ने आज धारा 3 और 4 और बलात्कार के मामले में एक आरोपी को बरी किया है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यनारायण हावा द्वारा पैरवी की गई है। मैं आपको मिलवा रहा हूँ सत्यनारायण जी हावा से, बताएंगे किस प्रकार से आरोपी को, किस प्रकार से उन्होंने क्या पैरवी की और किस आधार पर आरोपी को बरी किया गया। सभी बातों के लिए मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ एसएन हावा वकील साहब से। प्रथम सूचना रिपोर्ट 2/6/2023 को पुलिस थाना सरवाड़ में दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि एक बोनी चौधरी है, वो पीड़िता को ज़बरदस्ती अपहरण करके ले गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। इस पर माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट प्रस्तुत की गई और अभियोजन की ओर से कुल 10 गवाह इसमें परीक्षित करवाए गए। मेरे द्वारा विभिन्न गवाहों से प्रति परीक्षा की गई, जिसमें ये स्पष्टता आया कि पीड़िता की जो उम्र थी वो उसको माइनर साबित करने में अभियोजन ना साबित रहा है और माननीय न्यायालय ने मेरे तर्कों से सहमत होते हुए और पीड़िता जो एक सहयोगी पक्षकार के रूप में रही है और उसको किसी भी रूप में अभियोजन ने अपने तथ्यों को साबित नहीं किया है और इस आधार पर माननीय न्यायालय ने मेरे तर्कों से सहमत होते हुए बरी किया। समीपवर्ती ग्राम पढ़ांगा निवासी हेमराज जांगिड़ के पुत्र पीयूष जांगिड़ ने उच्च माध्यमिक विद्यालय विज्ञान वर्ग में उत्कृष्ट अंक हासिल कर गांव का नाम रोशन किया। सुरेश जांगिड़ ने बताया कि पीयूष जांगिड़ ने 93.20% अंक हासिल कर पूरे भिनाय मंडल में दूसरा स्थान हासिल किया है। जांगिड़ के उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने पर गांव में खुशी का माहौल है तथा पीयूष सहित परिवार के सदस्यों को बधाई व शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। सुरेश जांगिड़ ने बताया कि पीयूष शेखावाटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोसल सीकर में अध्ययनरत है। निजी शिक्षण संस्थान के साथ साथ सरकारी स्कूल की छात्रा ने भी अपना परचम फहराया। स्थानीय रेलवे कॉलोनी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा वंशिका गोवर पुत्री राजेंद्र गोवर ने जिला मेरिट में स्थान प्राप्त किया। वंशिका ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 कला वर्ग में 92.40 अंक प्राप्त किए। संस्था अध्यापक पवन धूमश ने बताया कि इस विद्यालय की वंशिका पहली छात्रा है जिसने जिला मेरिट में स्थान प्राप्त किया। छात्रा के जिला मेरिट में स्थान प्राप्त करने से पूरे मोहल्ले में जश्न का माहौल है। वहीं मोहल्लेवासियों ने छात्रा का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया।
कादेड़ा रोड स्थित बढ़ते कदम गौशाला का रामस्नेही संप्रदाय के अहमदाबाद आश्रम के संत कीमत राम महाराज ने अवलोकन किया। संत कीमत राम ने गौशाला में भ्रमण कर अब तक की गतिविधियों, सुविधाओं व विकास के कार्यों की प्रगति का अवलोकन कर खुशी जताते हुए कहा कि अब वह खुद इस गौशाला से जुड़े रहेंगे। इस दौरान संत कीमत राम का गौशाला कमेटी की ओर से अभिनंदन किया गया। संत कीमत राम महाराज के द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 50 किलो गुड़ एवं 50 किलो दलिये की लापसी बनाकर खिलाई गई। गौ माता को हरा चारा खिलाकर सेवा की गई। बढ़ते कदम संस्थान के मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रधान ने बताया कि आज संत कीमत राम महाराज के गौशाला पधारने पर संस्थान कमेटी ने गौशाला संस्थान के द्वारा वर्ष पर्यंत आय व्यय की पुस्तिका का संत द्वारा विमोचन भी कराया गया। संत के साथ पधारे गौ सेवक निरंजन मोदी, सत्यनारायण लखारा, राधेश्याम शर्मा, चोलाराम कैलाश विजय, रामअवतार, सूरजबाई विजय, मीरा शिक्या, मीना वैष्णव, मीरा सैनी, सविता तोशनीवाल, विमल सेन आदि ने गौशाला में गौ माता की सेवा की। इस अवसर पर कमेटी के सदस्य आनंदी राम सोमानी, राकेश तोशनीवाल, अमित गर्ग, रामनिवास छिपा आदि ने अपनी सेवाएं दी।